प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस किस तरह से किया जाए। हाउ टू रिजॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, या फिर इकोनॉमिक वॉर्स को हम किस तरह से सॉल्व करें, उसके लिए सोल्यूशंस कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि 2018 में आपके पास करंट अफेयर्स में या फिर पाकिस्तान अफेयर्स में एक 20 मार्क का सवाल आया था। 20 मार्क्स का सवाल था जिसमें ये पूछा गया है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं और उसके लिए बताएंगे सोल्यूशन क्या है या फिर वे फॉरवर्ड क्या है। मतलब कि आपको चैलेंजेस का पता है और सोल्यूशंस पता हैं तो आप 20 मार्क का इजीली जो है सवाल अटेंड कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशंस क्या हैं। अगर आप चैलेंजेस भी पढ़ना चाह रहे हैं तो एक प्रीवियस वीडियो मौजूद है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। चैलेंजेस को पढ़ने से पहले एक किताब है व्हाई नेशंस फेल। ये किताब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किताब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है और ये बताया गया है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, अगर ये एक्सट्रैक्टिव हैं तो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योस होगा, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट होगी। अगर ये इंक्लूसिव हैं तो वहाँ पे फिर ग्रोथ होती है। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की वजह से नेशंस फेल और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं या फिर जो नेशंस हैं वो सक्सीड करती हैं। तो ये जो व्हाई नेशंस फेल किताब है इसमें ये बताया गया है कि नेशंस फेल व्हेन दे हैव एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस फॉलोड बाय एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ब्लॉकिंग ग्रोथ। अगर आपके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्सट्रैक्टिव हैं तो फिर नेशंस जो है वो कंट्रीज जो हैं वो फेल होती हैं, वो सक्सीड फिर कभी भी नहीं करती। अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वर्ड्स मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, एक है आपके पास इंक्लूसिव और एक है आपके पास एक्सट्रैक्टिव। इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव में क्या डिफरेंस है आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, इस किताब में से थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स नहीं है, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो भी एक्सट्रैक्टिव हैं, वहाँ पे भी पोलराइजेशन हमें नज़र आती है। तो ये आपके आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जिसमें प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद ना हो, जहाँ पे रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे करप्शन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हों, जहाँ पे बिजनेसेस को प्रमोट नहीं किया जाए बल्कि और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की जाएँ, तो वो एक्सट्रैक्टिव है। इंक्लूसिव में जब आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स इंश्योर्ड हो, रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हो, मीडिया फ्रीडम हो वहाँ पे, और स्टेट भी आपको हेल्प करे कि आप अपने बिजनेसेस वगैरह को प्रमोट करें, उनको स्टार्ट करें और आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड हों। ये आपके पास इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हर इदारा अपने डोमेन में काम कर रहा हो। तो ये बात हो गई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वो दोनों एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव हो सकती हैं। अगर इंक्लूसिव हैं तो नेशन सक्सेसफुल हो जाती हैं, अगर एक्सट्रैक्टिव हैं तो नेशंस फेल। बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इकोनॉमिक चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस किया जाए, तो पहली बात हो गई आपके पास कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। आपके पास इंक्लूसिव में आपके पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूसिव हों और आपके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूसिव हों। जब आपके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दोनों इंक्लूसिव हैं तो फिर इसकी वजह से एजुकेशन में भी फिर हम आगे जाते हैं और टेक्नोलॉजिकली भी हम एडवांस करते हैं। अगर आप एजुकेशन में हाई लिटरेसी चाह रहे हैं और आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना चाह रहे हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूसिव बनाएं। इससे आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस भी रिजॉल्व हो जाएंगे और एजुकेशन के मसले, टेक्नोलॉजी के मसले भी आपके ठीक हो जाते हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स का आप सबको पता है। ऑस्टेरिटी मेजर्स माइक्रो लेवल पे जो मेजर्स लिए जाते हैं उनको कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान में बहुत बार आपने सुना होगा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाए। मिसाल के तौर पे चाय पीना कम कर दें, या फिर जो है काउस को सेल कर देते हैं, या फिर किसी इदारे को या फिर जो है हम बात करें मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको हम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करते हैं, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स, जो कि माइक्रो लेवल पे मेजर्स लिए जाते हैं, कम खर्चा किया जाता है, सेविंग्स की जाती हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स। इकोनॉमी में ऑस्टेरिटी मेजर्स कभी भी सफिशिएंट मेजर्स नहीं होते इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, क्योंकि कंट्रीज़ जो है वो इन्वेस्ट करके खर्च करके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करती हैं, वो सेविंग्स वगैरह करके नहीं करती।
ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने से क्या होता है, मिसाल के तौर पे चाय कम पीने से क्या होगा, या फिर जो है बफेलोज को सेल करने से क्या होगा, जब एक आपके पास जो इदारा है जो कि नेशनलाइज्ड है, वो एक साल में उसका जो बर्डन है वो इनसे कहीं ज़्यादा है। इवन दो अगर हम कैलकुलेट करें तो इनका जो बर्डन है ये इन मेजर से, सालों की मेजर से कहीं ज़्यादा है। तो हमने फोकस करना है वो मैक्रो लेवल पे करना है, मैक्रो लेवल पे हमने फोकस करना है, माइक्रो लेवल पे नहीं करना। ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है ये इंडिविजुअल लेवल पे मेजर्स लिए जाते हैं, ये स्टेट लेवल के मेजर्स नहीं है। देयरफॉर फोकस शुड बी ऑन मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, उसके लिए आपने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं। ये तो एक बात हो गई। उसके बाद एग्जेम्पशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस, उनको हमने ख़त्म करना है। अब टैक्स एग्जेम्पशंस क्यों दिए जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनको जो है एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, तो टैक्स एग्जेम्पशंस को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। देन हमने अपने एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ करने हैं, वी नीड टू इंक्रीज़ आवर एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स में हमने सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ हमने रॉ मटेरियल के ऊपर फोकस नहीं करना, वीट और ये चीज़ें, हमने कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करनी, वी नीड टू एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स, जो कि फाइन प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको हमने एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देन वी नीड टू इंट्रोड्यूस कल्चर ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ताकि लोग डायरेक्ट टैक्स पे करें, और इसके लिए हमें स्टेट की कैपेसिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो स्टेट में वापस से रिस्टोर हो जाए, और उन्हें ये जो है इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि जो लोग हैं टैक्स पे कर रहे हैं, ये इंश्योर करें, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर ही खर्च हो रहा है, वो कहीं करप्शन में या फिर लोन्स की रीपेमेंट में वो पैसा आपका नहीं जा रहा। जब ये सब हम करेंगे तो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस एड्रेस हो जाएंगे। अब ये सॉल्यूशंस बताना तो बहुत आसान है कि वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स, एग्जेम्पशंस खत्म करें, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, स्टेट की कैपेसिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। ये बताना बहुत आसान है, लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी इजी टू टेल कि सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लेकिन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हम तभी सेंड कर पाएंगे जब हमारे पास इंडस्ट्री होगी। इंडस्ट्री नहीं है तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे कर सकते हैं फिनिश्ड गुड्स। और जब आपके पास इंडस्ट्री नहीं है, चलो हम इंडस्ट्री बना भी लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो इंडस्ट्री रन कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही है। जब बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री को तो ताला लगाना पड़ेगा, तो फिर हम एक्सपोर्ट्स अपने फिनिश्ड कैसे सेंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अल्दो पाकिस्तान ने रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इस पर इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें एक पॉलिटिकल स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, पॉलिटिकली स्टेबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर हम इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पाते, और ना ही फिर सोल्यूशंस के ऊपर हम काम कर पाते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सोल्यूशंस दे रहे हैं, सोल्यूशंस देने के बाद यू ऑल्सो नीड टू गिव पॉलिसी रिकमेंडेशंस। आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस दें, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का ये काम है कि वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस दें। आप पॉलिसी रिकमेंडेशंस दें, इंप्लीमेंट कराना ब्यूरोक्रेट का काम है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी वो देते हैं। तो इसलिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस आपने देनी है कि अब ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे करप्शन की अगर हम बात करें तो करप्शन को कैसे एड्रेस करें। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है? ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए करप्शन को अगर हम खत्म करना चाह रहे हैं तो इट विल बी योर पॉलिसी रिकमेंडेशन। सिमिलरली इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस जो बताए हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो हम इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैटर कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी हमारे पास तो हम डोमेस्टिकली जो चीज़ें बना रहे हैं उन्हीं को ही हम कंज्यूम करेंगे। फिर वहीं पे हम छोटी छोटी फैक्ट्रीज बना लेते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। वहाँ पे वुमेन्स के लिए भी जो है वुमेन के लिए भी कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि वो भी वहाँ पे आके काम कर सकें, जैसे बांग्लादेश में किया जा रहा है। तो उनके मॉडल में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। एक ये बात है। वी नीड टू इंक्रीज स्टेट कैपेसिटी। जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें पता है कि उनका जो टैक्स जा रहा है, जो वो पैसे पे कर रहे हैं, वो उनकी बेटरमेंट के लिए नहीं है। उनके हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी के ऊपर वो खर्च नहीं होगा, रादर वो या तो करप्शन में चला जाएगा या फिर लोन्स में ये पैसा आपका चला जाता है। देयरफॉर स्टेट को चाहिए कि वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करे। लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया है उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है और उसके लिए स्टेट को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो विजिबली नज़र आए कि वो लोगों के ऊपर ही खर्च हो रहा है, तभी जो है हम इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएंगे। देन वी नीड टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। बाय एंड लार्ज हम जो है लोगों को
इनकरेज करें कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। अब अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से हालात जो है वो बहुत ख़राब हैं, बदतर हालात है, मैं तो ये कहूँगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंध में बिल्कुल भी नहीं हो रही, बहुत कम लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो रूरल है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम है। जो फार्मर्स वगैरह हैं वहाँ पे वाटर क्राइसिस की वजह से वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, बीच में ब्रोकर्स हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, रादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करें, लोग जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, अब इसके लिए स्टेट ने जो है एक्टिव होना पड़ेगा ताकि वो स्टेट लोगों को इनकरेज करे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएँ, तभी लोग जो है वो पैसा जनरेट कर पाएंगे, सेविंग्स होंगी, सेविंग से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट से फिर उनके पास और ज़्यादा पैसा आएगा। तो यही कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करा के इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान में अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ये फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।